देवानुपयोग। हर कार्य के पीछे कारण होता है। हर कार्य के पीछे कारण होता है। कारण के योग से ही कार्य होता है। जहां कारण नहीं होता वहां कार्य भी नहीं होता। और कार्य को संपन्न करने के लिए कारण होना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन में किसी भी कार्य के संपन्न होने के लिए दो कारण बताए हैं। एक कारण होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। एक होता है मेन रीजन और एक होता है सपोर्ट। जहां पे भी कार्य होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रूट होते हैं। जहां पे भी ट्री होगा तो वहां कहीं ना कहीं क्या होगे, रूट होगे। और रूट जितने स्ट्रांग होंगे, कारण जितने स्ट्रांग होंगे, कार्य उतने ही। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके भी दो कारण हैं। आपको कुछ मिल रहा है, दो कारण हैं। आप कुछ खो रहे हो, दो कारण हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, दो कारण हैं। आपको किसी के प्रति प्यार आ रहा है, दो कारण हैं। भगवान ने कहा एक का नाम है उपादान और एक का नाम है निमित्त। ये क्या होता है? उपादान क्या होता है? हम किसी भी कार्य के रूट को आज खोजने वाले हैं। हम किसी भी कार्य के रूट को आज क्या करने वाले? खोजने वाले हैं। ये दो कारण हैं, एक उपादान एक निमित्त। ये उपादान क्या होता क्या है? भगवान ने कहा जो कारण ही कार्य बन जाए, जो कारण ही कार्य बन जाए उसे उपादान कारण कहा जाता है। और कार्य पूरा होने पर उसकी सपोर्टिव सिस्टम जो अलग हो जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे निमित्त कहा जाता है। किसी ने पूछा कि एक आत्मा का मोक्ष हो रहा है, तो मोक्ष हो रहा है, कार्य हो रहा है। बिना कारण के कार्य नहीं होने वाला, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होने वाला, राइट? मोक्ष का कार्य हो गया, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा आत्मा उसका मेन कारण है। आत्मा उसका मेन कारण है। गुरु, ज्ञान, चरित्र, दीक्षा, त्याग, तपस्या, संयम, ये सभी उसके क्या है? एक सपोर्टिव निमित्त है। जैसे ही मोक्ष हो गया, आत्मा ही मोक्ष रूप हो गया और बाकी के सारे गुरु, साधना, दीक्षा, ये सब कुछ क्या हो गया? उससे फिर अलग हो गए। जो कारण ही कार्य हो जाए, जो कारण ही कार्य हो जाए वो होता है उपादान कारण, और एक होता है निमित्त कारण जो फिर अंत में अलग हो जाता है। मैं इसको बहुत डीपली समझाने वाला हूं, लेकिन मुझे आपको ये कहना यह है कि किसी भी कार्य के कोई एक कारण नहीं होते। किसी भी कार्य के कोई एक कारण कभी नहीं होते। आपने सुना होगा कि कल देखा होगा कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट
सीधी कितने फीट नीचे आ गई, कितने लोगों को मालूम है? हाँ, न्यूज तो सबको मालूम होते हैं, और इसमें फ्यूज उड़ाने वाले न्यूज तो सबको मालूम होते हैं क्या, राइट? अब आपने देखा कि 300 फीट नीचे गया है, कार्य हो गया, कारण क्या है? क्या हो गया? तुरंत ही जैसे ही कोई कार्य बनता है उसके कारण को खोज जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ, कोई घटना हुई, ये हुआ है, वो हुआ है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों बना है, इसके रूट कोज क्या है, राइट? और फिर आज के अखबार में, आज की न्यूज में आया कि उसमें लिखा है, हमको तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है क्या, ड्राइवर तो नहीं, उसका क्या होता है? हाँ, कार के ड्राइवर होते हैं, लेकिन फ्लाइट के क्या होते हैं? हाँ, पायलट, यस। हाँ, मुझे मालूम है ये तो। अब क्या होता है कि उसने कहा कि उसने कुछ ऐसा पदार्थ खाया था, उसने कुछ ऐसा पदार्थ खाया था जिससे उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, और उसके कारण वो हैंडल नहीं कर पाया अपने फ्लाइट को, और क्या हो गया, वो 300 फीट तक नीचे आ गए। बहुत सारे लोगों को लगा, बहुत सारे लोग हैरान हुए, बहुत सारे लोग परेशान हुए, जो कुछ भी हुआ कारण सामने आया, राइट? उसने ये कहा था, लेकिन ये कारण बाहर का हो सकता है कि ये कारण सही हो सकता है। સવાનાપુરમાં ગૌરંગભાઈ તમારે અહીંયા આવવું હોય અને માનો કે પૂર્વી કોઈ પણ કારણથી તમને ખીજાઈ જાય છે, नहीं, आप सबको पूर्वी नहीं बताना इसलिए, તો તમે સુધી એને ગુસ્સો કર્યો, રાઈટ? એને આમ કર્યું, પણ એને કર્યું એની પાછળ એને ગુસ્સો એ કાર્ય જ, પણ ગુસ્સાની પાછળનું કારણ શું છે? તો ગુસ્સાની પાછળના પાછળ બે કારણ છે. એ ફ્લાઇટ નીચે ગઈ, આપણે કહેશે નહીં પાયલટને કારણ हो सकता है कि पायलटને કારણ પણ થયું, પણ થઈ શકે ને કે જેટલાને વાગવાનું હતું એ પણ એના કર્મો જે હતા એ કર્મો પણ શું હતા? जिनना कर्म न हो, उसके कर्म न हो, तो वो कार्य कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। किसी भी मैं इसके लिए जानना चाहता हूं कि मोस्टली हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम हमेशा के लिए किसी एक कारण को गुनहगार मानते हैं। एक कारण को गुनहगार मानना उससे मिथ्या तो कहा है, और दोनों ही कारण को गुनहगार मानना उससे भगवान ने संकित कहा है। किसी भी सब्जेक्ट में किसी एक कारण को हम कारण मान लेते हैं ना, तो वो हमारा मिथ्या भ्रम होता है। हमेशा के दो कारण होते हैं। जैसे ही गौरंग के ऊपर उसकी वाइफ ने गुस्सा किया, तो उसने पहले कारण को मान लिया कि उसने गुस्सा किया है। मैं आपको पूछ रहा हूं, उनकी वाइफ निमित्त है कि उपादान है? मेन कारण है कि सपोर्टिव कारण है? तो मेन कारण क्या है? मेन कारण तो गौरांग ने खुद ने ही कभी न कभी जो गुस्सा किया था, तो उसका खुद ही वो एक उपादान कारण है। इसलिए वही कारण अंत में क्या बन गया? उसी के लिए कार्य बन गया। तो पर उसने निमित्त को सामने ज्यादा महत्व दिया कि उपादान को महत्व दिया? जो कारण ही कार्य हो गया, वो मेन कारण को महत्व दिया कि सपोर्टिव कारण को महत्व दिया? तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्या हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? उपादान को कि निमित्त को? हेलो, हम सबसे ज्यादा यही एक प्रॉब्लम करते, क्या कि हम दो कारण में से किसी एक कारण को ही खोजते हैं, एक कारण को ही मानते हैं, एक कारण को ही ब्लेम करते हैं, एक कारण को ही प्रशंसा करते हैं, एक कारण के ही मानो कि किसी का मोक्ष हो रहा है। गुरुदेव तुम्हारी कृपा थी, किसी ने तपस्या कर ली, मांस खमन, बराबर? तो मांस खमन की तपस्या करने वाले ने क्या कहा? गुरुदेव तुम्हारी कृपा थी। गुरुदेव निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? वो मेन कारण है कि सपोर्टिव कारण है? तो मेन कारण क्या है? मेन कारण तो उनका खुद का आत्मा है। वो अपनी आत्मा को नहीं कहा, आत्मा ते आज बहुत सारू કર્યું, તે માસખમણ કર્યું છે, તે કર્મો ખપાવવાનો પુરુષાર્થ કર્યો છે, તો બહુ સરસ છે। हेलो, हमने वहां पे किसको महत्व दे दिया? वहां पे भी गुरु को। ठीक है, महत्व देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा महत्व किसको देना था?
लेकिन हमने उस महत्व को क्या कर दिया, जिससे महत्व देना है उसे महत्वहीन कर देना, जिससे महत्व देना है उसे महत्वहीन कर देना, ये सबसे बड़े संसार का प्रॉब्लम है। हेलो, संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिसको महत्व देना है उससे महत्वहीन कर देना, और जिसे महत्व नहीं देना है उसे हम क्या कर देते हैं। इसलिए आज हमें क्या खोजना है, हमारी हर समस्या के रूट्स को खोजना है, हमारे हर प्रॉब्लम के रूट्स को खोजना है, हमारी हर प्रसन्नता के रूट्स को खोजना है, हमारे हर मोक्ष के रूट्स को खोजना है, हमारे हर एंगर के रूट्स को खोजना है, और हम आज शिविर में आए ना उसके भी रूट्स को खोजना है। आज शिविर में आए ना, कार्य हुआ ना आपका, इसके पीछे क्या कारण था, आप शिविर में आए उसके पीछे क्या कारण थे। हेलो, क्या कारण था, किसी का प्रेशर था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने प्रेरणा दी थी, तो कि आत्मा उसका मेन कारण था। आत्मा के अंदर में भाव जगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कहीं न कहीं वहां पे जाकर गुरुदेव के सानिध्य में कुछ अपने आप को चेंज करना है, या फिर उसके रूट्स को जानना है। मेन कारण ये था। अब निमित्त कारण क्या था। हेलो, आज आप शिविर कर पाए ना, उसके निमित्त कारण क्या थे। आपके फैमिली ने सपोर्ट नहीं दिया, आपको आना था तो फैमिली ने सपोर्ट नहीं दिया। जिस कार या व्हीकल में आए उसने सपोर्ट दिया कि नहीं दिया। और मेरी बात, आप शिविर क्या है, तो कि हम धर्म का श्रवण कर रहे हैं, तो इससे सपोर्ट में आपका कान है कि नहीं है। यस, तो कान भी क्या है, निमित्त की उपादान है। आखिर वहां से भी बोध कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, आत्मा में चला जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा। जो अंत में कारण अलग हो जाए ना, जो कारण अंत में अलग हो जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है, निमित्त कहा जाता है। जो कारण ही कार्य हो जाता है उससे क्या कहा जाता है, उपादान कारण कहा जाता है। मैं तो और इससे भी आगे जाना चाहता हूं कि ऑलवेज हम सामने जो निमित्त होता है ना उसी को ब्लेम करते हैं। हम जो सामने जो निमित्त होता है ना उसी पर अटैक करते हैं। हम जो सामने जो निमित्त होता है ना उसी पर प्रसन्न हो जाते हैं। हमें जो सामने निमित्त होता है ना, क्योंकि हमारी विजन शॉर्ट है कि लॉन्ग है। क्या है, हमारा विजन शॉर्ट है, इसलिए सामने होता है ना उसी पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर हम बहुत क्या हो जाते हैं, मानो कि किसी ने आपको बहुत प्यार दिया, मानो किसी ने आपको बहुत ही प्यार से इंपॉर्टेंस दिया, किसी ने आपको बहुत प्यार से बुलाया, आपको किसी ने बहुत प्यार से आदर दिया, बहुत प्यार से खाना दिया। आपके अंदर में तुरंत क्या हो जाए, इन्हें मारा माटे, बोलो, इन्हें मारा माटे બહુ પ્રેમ છે, એને મારા માટે બહુ આદર છે, એને મારા માટે બહુ રિસ્પેક્ટ છે, એ મને બહુ લવ કરે છે, એ મને આમ કરે છે, માણસ ફસાઈ જાય તરત જ। તમે બધા ફસાવ છે માં। हेलो हेलो, आप लोग कहां फंस जाते हो। आप निमित्त को महत्व देने वाले व्यक्ति फंस जाते हैं। निमित्त को महत्व देने वाले व्यक्ति हमेशा अकली फिट फंस जाते। उसने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने मुझे बहुत केयर की, गुरुदेव ने तुम्हारा માટે કેટલું બધું છે, અને તો આમ છે, અમારી માટે આમ છે। याद रखना, वो सिर्फ निमित्त होते हैं। आपको प्यार देने वाले सिर्फ निमित्त होते हैं। आपके ही पास्ट में आपने ही किसी को प्यार दिया था, उसके जो कर्म है वो आपकी आत्मा में वो कार्य हुआ था। तो आत्मा था आपका मेन कारण, उसी के कारण आपको प्यार मिला था, क्योंकि आपने उसी के कारण प्यार दिया था। तो वो मेन कारण था। और सामने जो भी आपको प्यार देने वाले आज के हैं ना, वो तो सारे क्या है, याद रखना, कार्य के अंत में जो कारण परमानेंट हो जाता है, कार्य के अंत में जो कारण परमानेंट हो जाता है वो होता है उपादान। और कार्य के अंत में जो अलग हो जाए, या कार्य होते 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 टेम्पररी जो सपोर्ट दे, उसे क्या कहते हैं। तो प्यार नाम का कोई कार्य हो रहा है ना, प्यार नाम का कोई कार्य हो रहा है, उसमें निमित्त कौन है, निमित्त है सामने वाले, लेकिन उपादान कौन है, मेन कारण कौन है,
लेकिन हम सामने वाले को ज्यादा महत्व देंगे कि खुद को ही ज्यादा महत्व देंगे। निमित्त को महत्व देना ही हमारी सबसे बड़ी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। कितने लोग ये मिस्टेक करते होंगे अपनी लाइफ में, ये मिस्टेक कितने लोगों को रियलाइज हो रही कि हाँ, हमने हमेशा के लिए किसी न किसी रीजन को, किसी न किसी को ब्लेम किया, किसी न किसी के प्रति आक्षेप किया, किसी न किसी के प्रति दुर्भाव किया, किसी न किसी के प्रति नेगेटिव हो गया, किसी ने, क्योंकि हमने ऑलवेज क्या दिया है, ऑलवेज क्या किया है, निमित्त को ही। ज्ञानी हमेशा मेन रीजन को, मेन कारण को महत्व देते हैं, और अज्ञानी हमेशा के लिए किसको महत्व देते हैं। आप मैं किसी का भी कोई एक क्वेश्चन लाओ, किसी एक समस्या लाओ, मैं उसके दोनों रूट को उसको बाहर निकालूंगा। क्यों निकालना है मालूम है? हमें ऑलवेज, जैसे ही हम दो दृष्टि वाले हो जाते हैं ना, तो हम बैलेंस हो जाते हैं। आप खुद ही है ना, काम करो, एक आंख से एक आंख को बंद करो, तो ये हर समय मास्टरी प्रयोग करवाते हैं, मैं आज आपको प्रयोग करवाता हूँ। मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कराता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं। अब एक आंख से ना सबको देखना शुरू करो, तो मुझे भी देखो और बाकी सब देखो, तो अधूरा दिख रहा है कि पूरा दिख रहा है? हेलो, चेक करो, बराबर चेक करो। यस, ऊपर देखो, तो आगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, निकाल दो। क्या हो गया? अरे मैं भी उन लोगों से सीख रहा हूं थोड़ा थोड़ा। क्या हो गया? सीखने सीखने में प्रॉब्लम हो गया क्या? आपके पास तो दो स्पेक्स नहीं होंगे, मेरा हाथ लग गया तो उसमें बहुत सारे हो गए। डन। अब आप एक तरफ से देख रहे थे, वन साइड दिख रहा था कि ओवरऑल दिख रहा था? बैलेंस देख रहे थे कि थोड़ा साइड देख रहे थे कि सब कुछ देख रहे थे? भगवान ने कहा, जो रूट्स को नहीं देखता है ना, उसे बाहर को देखता है, और बाहर का देखकर ही, जो बाहर का देखकर ही किसी न किसी प्रकार के निर्णय करता है, किसी न किसी प्रकार की थिंकिंग करता है, किसी न किसी प्रकार की बिलीफ बनाता है। वो उसकी बिलीफ अधूरी बिलीफ है कि पूरी बिलीफ है, वो उसका दृश्य, वो उसकी दृष्टि, वो उसका विजन अधूरा विजन है कि पूर्ण विजन है। आप में से कितने लोग मानेंगे कि हमारा विजन इस संसार में अधूरा है? कितने लोग मानने को तैयार है आज कि हमारा विजन इस संसार में अधूरा है? आप ऑलवेज आपकी बॉडी के आधार पर, आप ऑलवेज आपकी बॉडी के आधार पर अपने आप को देखते हैं, मानते हैं, सोचते हैं और स्वीकारते हैं, ऑलवेज राइट। लेकिन उसके अंदर में भी कोई है कि नहीं है? लेकिन आप वन साइड देख रहे हैं, एक तरफ से देख रहे हैं कि संपूर्ण देख रहे हैं। आप आत्मा को भी देख रहे हैं और शरीर को भी देख रहे हैं, शरीर को भी मान रहे हैं और आत्मा को भी मान रहे हैं कि सिर्फ आपकी बॉडी के आधार पर आपकी लाइफ को मान रहे हैं। तब टू साइड को देख रहे हैं कि ओनली वन साइड को देख रहे हैं? संसार में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है ना, तो कोई किसको क्या कहते हैं, तुम्हें खाली एक तरफी जोच, તમે ખાલી વન સાઈડ જોશ, તમે બીજી સાઈડ જો તો ખબર પડે ને, તમે ખાલી એકને સાંભળો છો, બીજાને સાંભળો તો ખબર પડે ને, તમે ખાલી એક તરફ જ નજર રાખો છો, બીજી तरफ दृष्टि રાખો तो खबर पड़े नहीं। प्रॉब्लम होता है एक साइड वालों का कि नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं कि वन साइड इज प्रॉब्लम और वन साइड इज पार्शियलिटी? हेलो, मानते हो? यस। आज क्या करना है? किसी भी समस्या के, आज से संकल्प करना है क्या, किसी भी समस्या के बाहर के अस्तित्व को भी समझना है, लेकिन उसके अंदर के रूट्स को भी खोजना है। बराबर की पायलट ने भूल की, आपको क्या लगा कि पायलट ने भूल की, पर हो सकता है कि पायलट की वाइफ ने उससे बहुत जोरदार झगड़ा किया हो। हेलो, पायलट की वाइफ ने बहुत सारा झगड़ा किया, ऐसा ऐसा कुछ सुना दिया हो, कुछ बन गया हो, पायलट का किसी और के साथ कुछ हो गया हो, सिर्फ वाइफ ही नहीं किसी और के साथ भी, ये तो मोस्ट वाइफ के साथ होता है, इसलिए कह रहा हूं। हेलो,
हो सकता है ना किसी के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उस प्रॉब्लम में से उसने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को जो भी उसने ले लिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बात हो सकता है कि उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको ये आदत डाल दी थी। हो सकते हैं तो हम फ्रेंड्स को गुनहगार मानेंगे कि पायलट को गुनहगार मानेंगे? किसको गुनहगार मान रहे? कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन ऑलवेज याद रखना, जो दिखता है वो कारण और जो नहीं दिखता है वो भी एक कारण। दिखता है वो एक निमित्त कारण, जो नहीं दिखता है वो एक उपादान कारण। जो सामने होता है वो एक निमित्त कारण और जो बैक होता है वो एक। पर हमने कभी उस पीछे के कारण को महत्व नहीं दिया, इसलिए हम ऑलवेज पीछे रह जाते हैं। हमने उसके पीछे के कारण को महत्व नहीं दिया, इसलिए हम लाइफ में, रिलेशन में, व्यवहार में, अपने अपनी लाइफ की हैप्पीनेस में कहीं ना कहीं यदि पीछे रह जाते हैं तो हमारी अंदर में वन साइडेड जो दृष्टि है, भगवान ने कहा वन साइड दृष्टि वो होता है, वो ऑलवेज क्या वन साइडेड व्यू, वो ऑलवेज क्या होता है, वो ऑलवेज हमें प्रॉब्लम में लाता है। आज हम किस और जाने वाले हैं? अब आप में से मुझे कोई एक समस्या बताओ, मैं उसके दोनों ही रूट को उसको बताऊंगा। हेलो, हमारी सभी चल रही। आप किसी भी समस्या को अपने अंदर में सोचो, क्लोज योर आइज कि आपकी लाइफ में यह समस्या है और ऑलवेज आप उस समस्या में गिर जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, आपको लगता है उसी कारण यह है और उस कारण का निवारण नहीं कर पाते, आपके अंदर की समस्या बढ़ती रहती, आपका प्रॉब्लम कभी क्लियर नहीं होता है और आप अंदर अंदर उस प्रॉब्लम में उलझे हुए। ऐसे कोई 2-4 प्रॉब्लम को देखो, चेक करो। यस, चेक। कौन कह सकता है मेरी एक समस्या के मुझे 2 समाधान चाहिए, 2 कारण को खोजना है? जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब एक मिट्टी का कलश बनता है ना, जब मिट्टी का एक कलश बनता है तो उसमें क्या होता है? मिट्टी का एक जब कलश बनता है तो उसमें क्या होता है? उसका मेन कारण क्या है? कलश बनने का मेन कारण क्या है? कुम्भकार है कि और कुछ है? कुम्हार है ना? यस, नो। मेन कारण था मिट्टी ही कलश बन गई है। तो मेन कारण क्या है? कलश बनने का मेन कारण क्या है? तो कि मिट्टी भी एक कारण है और कुम्भकार भी एक कारण है। दो इकट्ठे होते हैं तो उसमें से क्या बनता है? कलश बनता है। लेकिन अंत में क्या हो गया? मिट्टी ही क्या हो गई? जो कारण ही कार्य हो गया वो होता है उपादान कारण। और जो आप कुम्भकार कलश बनने के बाद सदा उसके साथ में ही रहते हैं, अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो मिट्टी के साथ में जो पानी भी मिक्स हुआ था वो पानी भी निमित्त था। मिट्टी के साथ में जो हाथ लगे थे वो भी एक, बराबर। तो निमित्त क्या हो गए? लास्ट में अलग हो गए और लास्ट में क्या रह गया? मिट्टी ही क्या बन गई? कलश। मेन रीजन है वो है उपादान और जो सपोर्टिव है वो क्या है? निमित्त है। अब आप पूछो, हाँ जिसका भी पूछना है। यस, पूछना नहीं, हमें अपने हर एक विजन को परमात्मा के विजन से क्लियर करना है। यदि मेरा और परमात्मा का ज्ञान एक हो गया ना तो मेरे और परमात्मा के चेहरे पर सेम स्माइल होगी। मेरा और परमात्मा का एक ही ज्ञान हो गया ना तो मेरी और परमात्मा की एक ही लाइफस्टाइल हो जाएगी। मत्ते नोंधामी गुरुदेव, मारो प्रश्न ए छे के मारी साथे जे बने छे तो धर्ममां रुचि अपडाउन थाय छे અને પાછું સંસારના કાર્યમાં ભળી જવાય છે। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब धर्म में रुचि कम होना ये कार्य है, बराबर। तो धर्म में रुचि कम होने में जो 2 कारण है उसमें से मेन कारण एक तो खुद का आत्मा है कि
जिसको पहले रुचि होती थी अब उसकी रुचि वापस क्या हो गई, अरुचि में पलट गई। तो ये होता है एक कारण, आत्मा ही रुचि में से अरुचि में क्या हो गया। तो पहले बहुत रुचि होती, कभी बहुत रुचि होती, फिर वापस क्या हो जाती, डाउन हो जाती। तो ये जो रुचि होती है वो किस में होती है, किसी जड़ में पदार्थ में होती नहीं होती, किसी बॉडी में होती नहीं होती, कहां पर होती है, आत्मा में होती है। तो उसका आत्मा है उसका एक मेन कारण। लेकिन उसके निमित्त कारण में क्या क्या है कि या तो आपको धर्म में प्रेरणा देने वाले गुरु का कंटिन्यू योग नहीं होता है, एक इसलिए आज यहां पे आप मेरे पास हो, रुचि है कि अरुचि है, आप तो रुचि है बराबर, लेकिन घर पे जैसे जाओगे और संसार की व्यवस्था में जुड़ जाओगे तो रुचि वापस क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, आपको धर्म में प्रेरणा दे सके, पुरुषार्थ जगा सके, प्रेम जगा सके, भाव जगा सके, बेनिफिट आपके सामने ला सके, आपके अंदर के भावों को उत्कृष्ट बना सके, ऐसे निमित्त में कौन है, या तो कोई गुरु है, या तो कोई ऐसा कल्याण मित्र फ्रेंड है, या तो ऐसा कोई स्टडी करने वाला कोई पुस्तक है, या फिर आप लाइव में देख रहे हो तो कोई ऐसा कुछ है। इन सब निमित्तों से कहीं ना कहीं जैसे आप डिस्कनेक्ट होंगे तुरंत ही आपके धर्म के भाव क्या होने लगेंगे, डाउन होने लगेंगे। क्योंकि मैं ऑलवेज एंड ऑलवेज कहता हूं कि धर्म साधना भी आखिर में क्या है, धर्म साधना भी आखिर में क्या है, उसमें भी दो कारण है। वो गैस जलता है ना, क्या वो प्राइमस जलता है ना, तो पंप की भी जरूरत है, प्रेशर की भी जरूरत है, और केरोसिन की भी जरूरत है। तो केरोसिन खुद ही आग बन जाती है, केरोसिन खुद ही आग बन जाती है, लेकिन वो जो पंप होता है उससे जो प्रेशर आता है उससे वो आग प्रज्वलित रहती है, राइट। तो आपका पंपिंग थोड़ा कम है। हेलो, कुछ समझ में आए तो क्या, आपको थोड़ा और प्रेशर बढ़ाने की, आपको और थोड़ी प्रेरणा बढ़ाने की जरूरत है, आपके अंदर में और कुछ उत्कृष्ट अहोभाव लाने की जरूरत है। वो सभी होते क्या, निमित्त, लेकिन खुद का केरोसिन ही खुद की बन जाती ज्वाला। तो ऑलवेज क्या होता है, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ किसी ने अन्याय कर दिया, किसी ने किसी के साथ कोई चिटिंग कर दी, किसी ने हमको क्या लगा उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन क्या जरूरी है, हमारे शास्त्रों में बात आती है कि देवानंदा नाम की ब्राह्मणी ने, उसकी कुक्षी में कौन आए थे, भगवान महावीर पधारे थे। लेकिन 82 रात के बाद उस गर्भ का क्या हो गया, वापस सहारण हो गया, और वो पहुंच गई मां तिसला की कुक्षी में। तो उसने एक श्रेष्ठ आत्मा को गवा दिया, उसने एक श्रेष्ठ आत्मा की माता बनने का सौभाग्य उनका चला गया। तो सौभाग्य चला जाना एक कार्य है, सौभाग्य चला जाने कार्य है। अब सौभाग्य चले जाने के कारण में क्या आएगा, क्या आएगा, तो उसके पास्ट के बहू की क्या थी, जेलसी थी कि मेरे यहाँ पे अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, और मेरी देरानी के यहाँ पे तो अभी सब जगह पर लोग कहेंगे अरे तेरे पास तो बेटा नहीं, तेरे पास तो कोई नहीं, तेरे पास तो कोई, और उसके पास है। तो पहले क्या होगी, जेलसी होगी। तो सबने देखा कि जेलसी है ना, उसका रूट कोश है। नहीं, मैं उससे भी आगे बढ़ रहा हूं। वो जब बचपन में थी ना, तो बचपन में ही जब वो खेल रहे थे, बचपन में ही देवानंदा का जीव बाकी के फ्रेंड्स के साथ जो खेल रहे थे, तो बच्चियों के उस खेल में किसी ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, उसने कहा ये मेरा बच्चा है, कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर होगा, उसने सोचा कि नहीं मेरा बच्चा बहुत सुंदर होगा, ऐसे ऐसे खेल रहे थे। तो खेल में उसने अपने आप को कहा नहीं मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर होगा। तो ये जो उसके अंदर में इच्छा पनप रही थी, ये उसके अंदर में जो इच्छाएं जाग रही थी, वही इच्छा बड़े होने के बाद जब पूरी नहीं हुई ना, खुद की पूरी नहीं हुई, और सामने किसी और की, खुद की इच्छा पूरी नहीं होती है और सामने वाले की इच्छा, साथ वाले की इच्छा, पास वाले की इच्छा पूरी हो गई, तो एक इच्छा में से क्या जन्मा,
इच्छा में से क्या जन्मा? जेलसी का भाव, और जेलसी के भाव में से क्या जन्मा? क्रूरता का भाव, किसी को मारने का भाव, किसी को हटाने का भाव, किसी को मृत्यु देने का भाव। और किसी को मृत्यु देने के वो भाव से भविष्य में क्या हो गया कि उसके पास में भी जब कोई प्राप्ति हो रही थी तो वही प्राप्ति क्या हो गई? अप्राप्ति हो गई। तो मैं आपको कुछ अलग कहना चाह रहा हूं। ये उपादान और निमित्त के साथ साथ में हम डीप रूट्स को भी खोजें कि इन सब के पीछे हमारे साथ क्या क्या रीजन होता है। किसने सोचा था कि बचपन का खेल एक दिन उसे परमात्मा को खोने का कारण बन जाएगा? बचपन का खेल उससे परमात्मा को खोने का क्या बन गया? कारण बन गया कि नहीं बन गया? खेल खेल में क्या था? खेल खेल में क्या था? मेरा भी एक बहुत सुंदर बेटा होगा। खेल खेल में क्या था? तेरा नहीं मेरा अच्छा होगा। उसने नहीं, तेरा नहीं मेरा अच्छा, तू देख लेना मेरा बहुत अच्छा होगा। खेल था, लेकिन खेल के कारण क्या हो गया अंदर में? आप देखोगे ना तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगता है सामने वाला ये कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। हम सामने वाले को ऑलवेज क्या करते हैं? कितने लोग ब्लेम करते हैं? आप में से आज तक किसी ने किसी को ब्लेम किया हो, किसी ने किसी रीजन से ब्लेम किया हो कि तारा कारण आम थे छे, एना कारण आम थे छे, एना कारण आम थे छे, एने आम कर्યું માટે आम थे। हम कितने लोग ब्लेम करते होंगे? रोज करते होंगे कि कभी कभी करते होंगे? रोज करते होंगे। और जब भी हम ब्लेम करते होंगे तब अपने आप को राइट मानते होंगे कि रॉन्ग मानते होंगे? आपको मालूम है पागल कभी किसी को ब्लेम करता है? आई वोंट आंसर। पागल कभी किसी को ब्लेम करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको वो ब्लेम करने के उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं, उनके पास वो कोई गणित ही नहीं, उसके पास वो कोई बुद्धि नहीं, उसके पास में वो कोई समझदारी नहीं, उसके पास राइट। और समझदार क्या मानते हैं? किसी को ब्लेम करना ही मेरी, बोलो हेलो। तो पागल सही में कौन हो गया? तो पागल सही में कौन हो गया? लेकिन जब हम ब्लेम करते हैं किसी और को तब हम वन साइड निमित्त को देख रहे हैं कि उसके उपादान को देखते हैं। क्या देखते हैं? किसी के भी ऊपर गुस्सा आ रहा है, किसी के भी ऊपर हमारा अंदर में से एंगर आ रहा है कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे हैं, એટલે પછી મને આમ થાય, એ બોલે ને એટલે મને આમ થાય, એને મને આમ કીધું ને એટલે આમ થાય, એ આમ બોલ્યા ને એટલે મને આમ થાય। डन, राइट। और बोलो किसी के मन में कुछ चल रहा है तो कि हाँ मेरे अंदर में ये चलता है, आ जाओ। यस। तो आज से वो भाई प्रश्न पूछे तब तो पूछो। यस। आपसे आज से अपने आप को, हाँ भाई साहब, यस, आज से अपने आप को क्या करना है? आज से अपने आप को सबसे पहले एक सिद्धांत को अंदर में स्थिर करना है, सेट करना है। कौन सा? हर कार्य के, मैं किसी एक को तो ब्लेम नहीं कर रहा, हर कार्य के क्या होते हैं? दो कारण होते हैं। मैं किसी एक को तो महत्व नहीं दे रहा, हर कार्य के दो कारण होते हैं। मैं किसी एक के लिए नेगेटिव तो नहीं हो रहा। यस। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हाँ, सती जी को अभिनंदन। ये मेरा पहला दिन है, मैं वैसे भी जैन नहीं हूँ, लेकिन ये मैं फर्स्ट टाइम इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। अगर कोई गलती होती है तो मैं एडवांस में आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। कोई टेंशन। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे अंडर में काफ़ी बड़ी टीम है और हम उनको काफ़ी टाइम गाइड करते हैं, एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। सिमिलरली हम लोग घर में भी हमारे बच्चे को या किसी को सिखाते हैं ट्यूशन्स वगैरह पे, तो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो एक झुंझलाहट, गुस्सा आती है, बिकॉज हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझाते हैं। मुझे भी कभी कभी आता है। तो आपके पास टीम थोड़ी होगी, आपके पास टीम थोड़ी होगी, मेरे पास इतनी बड़ी टीम होती है। अभी और आगे ये इसमें क्या निमित्त है, क्या उपादान है, जैसा आप समझा रहे हैं, Yes. तो मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने कहा है कि आपने सिखाया, आपने समझाया, आपने अपने बच्चों को ज्ञान दिया, आपने आपकी टीम को गाइड किया, लेकिन वो अप टू मार्क जहां आपको पहुंचने वहां पे नहीं पहुंचते तब आपको लगता है कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है? इतना सिखाता हूं, इतना समझाता हूं, इतना कहता हूं, मुझे सेम टू सेम फील आती है।
हेलो। लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ एक ही बात को समझाता हूं, क्या गुरु कभी भी ज्ञान दे नहीं सकते। गुरु कभी भी ज्ञान दे नहीं सकते। गाइड कभी भी किसी को ज्ञान दे नहीं सकते। उनके अंदर में जो पड़ा हुआ है उसी को सिर्फ बाहर ला सकते हैं। किसी की कैपेसिटी होती 300 फीट पर पानी होता है, किसी का 500 फीट पर होता है और किसी का 2000 फीट पर होता है। हैंडपंप चलता है ना, तो धीरे 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 क्या होता है, पानी वाटर बाहर आता है। कभी कभी इतनी गहराई तक पानी होता है कि हैंडपंप को लगता है मैं इतना चला रहा हूं, इतना चला रहा हूं, इतना पानी क्यों बाहर नहीं आ रहा। ये झुंझलाहट होती है। आपने कहा क्या होता है, यस। हमें याद रखना है कि हमारा पुरुषार्थ तो योग्य है, लेकिन सामने वाले की पात्रता जो है ना, उसमें कुछ कमी है। मैं भी हमें सोचता हूं मैंने तो प्रवचन बहुत अच्छा दिया है, लेकिन सुनने वाले, हेलो, तो गुनहगार, तो फिर क्या हो गया। मेरा पुरुषार्थ मेरा सही है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला भी पुरुषार्थ योग्य कर रहा हो, पुरुषार्थ योग्य कर रहा हो, लेकिन उनके साथ में भी क्या हो रहा है, उनके साथ में उनका पुरुषार्थ भी है, लेकिन उनके कर्म भी है। तो हो सकता है कि उनके जो कर्म है वो ज्ञान को आवरण कर रहे हैं। आपने कहा मैं जैन नहीं हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैन परंपरा में ज्ञान को आत्मा का नेचर माना जाता है, और उस नेचर के ऊपर जो लेयर आ जाता है, उस लेयर को ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म कहा जाता है। किसी का कर्म बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का कर्म बहुत वीक होता है। जिसका वीक होता है ना, गुरु उसके निमित्त बन जाते हैं, तो वो लेयर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गुरु ने प्रयत्न बहुत किया, लेकिन उनके ऊपर का जो आवरण है वो दूर नहीं हो पाया। तो चाहे कितना ही प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो आवरण के कारण उनके अंदर का ज्ञान प्रकट नहीं हो पाएगा। तो हमें कभी भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। हमें ऑलवेज ये सोचना है कि वो पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा है, वो पुरुषार्थ, ये सब लोग पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, मैं जो सुना रहा हूं उसको समझने का पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं उनके कर्मों का आवरण है, तो वो खराब नहीं है। उनके कोई ना कोई कर्म खराब है, तो हमें उसके प्रति, तूने अटलू सिखाया, तुझे इतना सिखाया, तुझे इतना कहा, कितनी बार कहूं, 2 बार कहा, 5 बार कहा, समझते नहीं हो। हमें कभी भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके ज्ञान के आवरण कब दूर हो जाए। और मैं भी आप सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ज्ञान के आवरण कब, हेलो, अब पुरुषार्थ करना तो हर गाइड का, पुरुषार्थ करना तो हर टीचर का, पुरुषार्थ करना तो हर गुरु का, पुरुषार्थ करना तो हर भगवान का कर्तव्य है। मैं और आप भगवान के पास भी गए थे, भगवान ने हमको और आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, समझाया, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान को भी मालूम था मेरे शब्द तो सिर्फ हैंडपंप है, पानी तो खुद का है। मेरा समझाना तो सिर्फ हैंडपंप जैसा है, ज्ञान तो उसका खुद का है। एक बात, एक लाइन हमेशा याद रखना, सभी के अंदर में ज्ञान, अनंत ज्ञान होता है, लेकिन सबके ऊपर जो आवरण होते हैं ना, उससे जितना हम दूर कर पाए ना, उतना ही ज्ञान। एक भ्रम में कभी मत रहना, एक भ्रम में कभी मत रहना कि गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञान देते नहीं है, गुरु तो आपके ही अंदर में जो ज्ञान है उसको प्रकट कराते हैं। क्या किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाओ, किसी भी भगवान के पास जाओ, फिर भी वो आपको ज्ञानी नहीं बना सकते। वो तो सिर्फ आपको प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी आपके अंदर का जो ज्ञान है वही प्रकटता है। डन? तो सामने वाला समझता नहीं है, उसका उपादान कारण क्या है, उसकी खुद की
आत्मा नहीं नहीं, उसके उपादान तो वही है, इसलिए वो समझता नहीं है। और उसका निमित्त कारण क्या है? नाना वर्णीय कर्म है। नहीं नहीं, और भी आगे उन्होंने कहा कि मैं समझाता हूं, वो समझते नहीं है और मेरे अंदर में झुंझलाहट होती है, और ये झुंझलाहट है ना, उसका उपादान और निमित्त हम खोजते हैं। तो ये झुंझलाहट किस में हो रही है? आत्मा में हो रही है। इसलिए मेन कारण क्या है? बराबर है। और उनके अंदर में सामने जो निमित्त है जिसके कारण उनके अंदर में झुंझलाहट आ रही है, इसलिए सामने वाले उसके क्या है? उस झुंझलाहट के निमित्त कारण है। तो हमें दोष किसको देना है? हमने पहले आपको सिखाया, हमें दोष किसको देना है? उपादान को कि निमित्त को? लेकिन हम किसको निमित्त देंगे? तेरे को इतना समझाया फिर भी समझता नहीं, हम दोष किसको देंगे? जिस दिन से हमारी उपादान दृष्टि हो गई तो हमने सामने वाले को दोष देना क्या कर दिया? एक बात हमेशा याद रखना, दो दृष्टि वाले ऑलवेज सामने वाले को निर्दोष मानते हैं। दो दृष्टि वाले ऑलवेज सामने वाले को निर्दोष मानते हैं, और वन साइडेड व्यू वाले ऑलवेज सामने वाले को क्या मानते हैं? दोषित मानते हैं। हमने ऑलवेज क्या भूल की है? हेलो, हमने ऑलवेज क्या भूल की? सामने वाले को दोषित माना है कि खुद को दोषित माना है? सामने वाले को गुनहगार माना है कि खुद को गुनहगार माना है? सामने वाले की मिस्टेक को देखा है कि खुद की मिस्टेक को देखा है? कितने लोग मानते हैं कि मैंने ऑलवेज सामने वाले की मिस्टेक को देखा है? ऑलवेज, राइट? आज से क्या करोगे? हेलो, दो दृष्टि, उपादान और निमित्त, दो दृष्टि हमारी दोष दृष्टि को कम करती है। क्या करती है? दो दृष्टि हमारी दोष दृष्टि को क्या करती हैं? कम करती हैं। और वन साइडेड, फिर एक बार करो हाथ, हेलो, एक बार करो, यस। मैं भी प्रयोग करा रहा हूं क्या? अब देखो, वन साइड का देखो, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ऊपर ऊपर मोक्ष नहीं दिख रहा है, नीचे, यस। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या करना है? जब भी हमें लगे ना कि सामने वाला बहुत हैरान कर रहा है, सामने वाला बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, सामने वाले से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सामने वाला जो बोलता है ना मुझे बहुत ही वो हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हेलो, क्या करना है? करोगे? एक बार करके बताओ। सिर्फ करना नहीं है, वो वाली आंख बंद रखो, इसको भी बंद रखो, सोचो कि लास्ट किसको ब्लेम किया था? लास्ट कहां पर किसके प्रति बहुत राग हो गया था? कितना प्यार देता है, कितना अटेंशन है, कितना मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसको कितना मेरे लिए लव है, वो कितनी मेरी केयर करता है, उसको मेरे लिए कितना है। जब भी किसी के लव के कारण आप राग में पड़ जाओ तो राग भी भूल है। जब भी आप किसी के लव में राग में आ जाओ ने, तब भी आपको एक हाथ कहां रखना है कि मैं वन साइडेड देख रहा हूं, इसलिए मुझे उसका लव दिख रहा है। तुरंत क्या हो जाएगा? आप उस राग में से भी कोई आपको कभी प्रेम नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी लव नहीं दे सकता। किसी भी पर्सन की कैपेसिटी नहीं है कि वो आपसे लव कर सके। हम भ्रम में हैं कि किसी का मेरे प्रति बहुत लव है, हम भ्रम में हैं कि नहीं मेरे रिलेटिव्स मेरा कितना ध्यान रखते हैं, हम भ्रम में हैं कि वो थी तो मेरा कितनी केयर करती थी। नहीं, वो नहीं है ना, फिर भी आपकी केयर हो रही है, क्योंकि आपकी केयर वो नहीं, आपकी केयर कौन कर रहा है? आपके खुद के। इसलिए किसी के राग में आकर हमें परमात्मा से दूर नहीं होना चाहिए। किसी के राग में जुड़कर हमें जो इस बहु का कर्तव्य है ना, वो कभी अधूरा नहीं रखना चाहिए। किसी के राग में जाओगे ना तो आज उसका अटेंशन है, आज उसका लव है ना, आपको लगेगा बहुत प्यार है। जिस दिन लव कम हो गया ना, आप
परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, अपने आप को दुखी कर दोगे। इसलिए अपने आप को दुखी नहीं करना है। तो दो दृष्टि क्या है? वो तो निमित्त से लव कर रहा है कि मेरा ही उपादान मुझे लव दे रहा है। यस। आपको क्या लग रहा है? आपके लिए ये सब्जेक्ट जरूरी था कि नहीं था? कितने लोग मान ले कि मेरी लाइफ में बहुत जरूरी सब्जेक्ट है? कितने लोग मान ले कि ये सब्जेक्ट शायद ये शिविर मेरे लिए शायद कुछ मेरी सेल्फ के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे बोध के लिए, मेरे विजन के लिए, मेरे ज्ञान के लिए, मेरी समझ के लिए ये शिविर बहुत काम आएगी? कितने लोग लग रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है? आप शायद घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हो, तो मेरे पास चाहे वो सार्थक है कि निरर्थक है? ओके। મથાણા વંદામે ગુરુદેવ જ્યારે પણ આપણે છે ને જે બેઝ સ્કૂલનું સિલેબસનું સેમ પોર્શનની જ્યારે આપણે વાર્તાલાપ કરીએ ને ત્યારે એમાં ઘણીવાર છે ને આપણા બંનેના કન્સેપ્ટમાં છે ને મિસકમ્યુનિકેશન જેવું આપણામાં થાય છે, ત્યારે આપણે શું કરવું? यस, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी मिसकम्युनिकेशन जैसा होता है, जब भी ऐसा लगता है कि मेरी बात को स्वीकारा नहीं जा रहा है, जब आपको लगता है कि मैं राइट हूँ लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं सच बात कह रही हूँ लेकिन सामने वाले को सच नहीं लग रहा है, जब भी ऐसा लगे ना, तब सबसे पहले उसके दो कारण को खोजो। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी बात का स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने भी पास्ट में किसी की सच्ची बात का आदर नहीं किया था। जो किसी की सच्ची बात का आदर करता है उसके आधे ही नाम कर्म होते हैं। उसके आधे ही नाम के कर्मों के कारण उसकी बात को सब लोग स्वीकार करते हैं और अनादे के कारण किसी का स्वीकार नहीं होता। तो मैंने किसी की सच्ची बात को स्वीकार नहीं करते हुए अनादि नाम कर्म का बंध किया था और वही आज अनादि रूप में मेरे सामने आया है। इसने मेरी सच्ची बात को सामने वाला स्वीकार नहीं कर रहा है। सामने वाला तो निमित्त है, सामने वाला तो नहीं मानकर निमित्त है, इग्नोर करने वाला तो निमित्त है। इग्नोर करने के कर्म तो मैंने खुद ने ही किए थे, मैंने इग्नोर किया था, मैं इग्नोर हो रहा हूं। तो मेन रीजन, मेन उपादान मैं हूं और सामने वाला क्या है? उसका निमित्त है। यदि वो निमित्त है तो मुझे निमित्त को दोष देना ही गुनाह है। निमित्त को दोष देना ही दोष है और स्वयं को उपादान को दोष देना ही क्या है? રાઈટ है, राइट है। તમેવ સત્યમ। जीवन नाटक ना पात्रो अनेक अंते जवानु मारे एकला रे अंते एकला रे अंते एकला रे आव्या अंते जवानु एकला रे आव्या अंते जवानु यस। मथे नंदामी गुरुदेव, गुरुदेव मनुष्य की इच्छाएं खत्म क्यों नहीं होती है? मतलब किसी की होती है कि ये कार ली तो अभी बस मैं अभी नया नहीं लूँगा, ये साड़ी ली तो अभी मैं नया नहीं लूँगा। जैसे मैं एक एडवेंचरस हूँ, मुझे लगता है कि ये ट्रैकिंग हुआ, अभी मैं अगला नहीं करूँगी, लेकिन वो होने के बाद और कुछ ना कुछ आ ही जाती है इच्छाएं। यस। अब अपनी इच्छा रूप एक कार्य है, उसके उपादान को खोजो और उसके निमित्त को खोजो। उसका उपादान क्या है? उसका मेन रीजन क्या है? कि आपने पास्ट में जितनी भी इच्छा की होती है ना, इच्छा ही इच्छाओं को जन्म देती है। हम यदि आज इच्छा नहीं करेंगे ना तो फ्यूचर में कभी भी इच्छा नहीं आने वाली है। लेकिन हमने पास्ट में यदि इच्छा की है ना
तो हमारे अंदर में आज इच्छा आने ही वाली है, राइट। तो उसका मेन रीजन क्या हो गया? मेरी इच्छा ही मेरी इच्छा रूपकारी बन रही है। अब सामने क्या हो गया है? सामने आपको उस एडवेंचर के लिए, उस कार्य के लिए कोई ना कोई प्रेरणा देता होगा, कोई ना कोई भाव जगाता होगा, कोई ना कोई आपको फोन करता होगा, कोई ना कोई आपके मैसेज देता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा। लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं? निमित्त निमित्त होते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या है? मेरी इच्छा। बराबर। अब हम क्या करेंगे मालूम है? वैसे मुझे तो है ना, अब मैंने नक्की किया था कि मुझे एडवेंचर करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मैं अब करूंगी ही नहीं। हम 5 लोगों को बोलेंगे, राइट। पर फिर क्या हुआ? उसका फोन आया ना, फिर क्या हुआ? उसका ये मैसेज आया ना, फिर क्या हुआ? उसने ये बात कही ना, हमने सीधा गुनहगार किसको बना दिया? सामने वाले को बना दिया। ऑलवेज हमने गुनहगार किसको बनाया है? और खुद को क्या कर दिया? और खुद को निर्दोष कर दिया। लेकिन वास्तविकता में दोषित कौन है? मेरी ही इच्छा मेरे अंदर में क्या जगाती है? इच्छा जगाती। यदि आज आपने सामने कितने ही मैसेज आए, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नहीं, अब मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा निर्णय है कि ये 8 दिन तो मैं किसी के कॉल, किसी के मैसेज नहीं देखूंगी। अब क्या हो जाएगा? निमित्त आपको वीक नहीं कर पाएगा। जो पर्सन वीक होते हैं, जो पर्सन वीक होते हैं, निमित्त उसे क्या करते हैं? वीक बनाते हैं। और जो पर्सन खुद स्ट्रांग होते हैं, निमित्त उसे कभी भी वीक नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्या करना है? हमारे सामने हजारों निमित्त हो, हमारे सामने हजारों निमित्त हो, लेकिन जिसने अपने उपादान को स्ट्रांग कर लिया, जिसने स्वयं को स्ट्रांग कर लिया, निमित्त कभी भी आपकी नियति को बिगाड़ नहीं सकता। निमित्त कभी भी आपकी नियति को बना नहीं सकता। ये 2 लाइन याद रखो। क्या? निमित्त कभी भी आपकी नियति को बिगाड़ नहीं सकता, और निमित्त कभी भी आपकी नियति को बना नहीं सकता। यदि आप खुद ही उसके अंदर मिक्स होते हो, तो फिर निमित्त तो आपको बिगाड़ने में सपोर्ट करने ही वाला है। निमित्त तो आपकी नियति बनाने में सपोर्ट को, तो सिर्फ सपोर्टर है, वो तो सिर्फ सपोर्टर है। लेकिन हमने ऑलवेज सपोर्टर को ही क्या मान लिया है? यस। वीक लोगों के निमित्त स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग लोगों के निमित्त वीक होते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, चेक योर सेल्फ। आप स्ट्रांग है, निमित्त वीक है। आप वीक है, निमित्त स्ट्रांग है। आपने तो नक्की किया था गुस्सा नहीं करना है, आपने तो नक्की किया था जेलसी नहीं करनी है, आपने तो नक्की किया था कंपैरिजन नहीं करनी है, आपने तो नक्की किया था कि मुझे अब किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना है, आपने तो नक्की किया था कि मैं नक्की જ કર્યું હતું, હવે આમ નહીં જ કરું, मैं નક્કી જ કર્યું, હવે મારે આમ કરવું જ નથી, મેં લાસ્ટ ટાઈમ ગુસ્સો કર્યો હતો, એટલા બધા પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા હતા, મેં નક્કી કર્યું હતું આ વખતે તો કરવો જ નથી. લાસ્ટ ટાઈમ જેલસીને કારણે મને એટલી બધું હેરાન થઈ હતી ને, મેં નક્કી કર્યું હતું કરવું જ નથી. પણ શું થાય પછી સામે એવું કંઈક બને જ છે ને, પછી શું થાય સામે એવું કંઈક થાય જ છે ને, પછી શું થાય સામે એવું કંઈક. वीक लोग हमेशा के लिए इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाते हैं. हेलो, आज दुनिया में इतने सारे इन्फ्लुएंसर का जो काम चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है कि हम लोग वीक होते हैं, इसलिए हम किसी की बातों में आ जाते हैं. और आपको नहीं मालूम कि गुरु भी एक इन्फ्लुएंसर है. हेलो, ठीक है, ओपन योर आइज. क्या होता है आपके साथ? आप स्ट्रांग है क्या वीक है? आपको नहीं मालूम आप लोग वीक है ना, इसलिए तो मेरा प्रवचन सुन ले. यदि आप महाज्ञानी होते, आप महाध्यानी होते, आप एकदम ही स्ट्रांग होते, तो आप क्या कहते? मुझे गुरुदेव क्या जरूरत है, मैं तो खुद ही कर लूंगा.
लेकिन याद रखना कभी कभी वीक होना भी स्ट्रांग होने का क्या कारण होता है। पत्थर कभी कंक्रीट नहीं बन सकता। जो एकदम सॉफ्ट सीमेंट और पानी और सब मिक्सिंग जो होता है ना, वही लास्ट में क्या हो जाता है, एकदम स्ट्रांग कंक्रीट हो जाता है। तो कभी कभी वीक होना भी स्ट्रांग होने का कारण है। इसको अनेकांतवाद कहते हैं। यस, મથેણ વંદામી ગુરુદેવ. આપણે પુરુષાર્થથી આપણે આપણા કર્મનો પરિણામ બદલાવી શકીએ ને. જેમ કે સમજો આપણા શરૂઆતમાં એમ લાગે કે આપણે ઉપવાસ નથી થતો તો અસાતના વેદનીય કર્મનો આપણે ઉપાદાન સમજીએ, પણ પછી આપણે આપણો પુરુષાર્થ કરીએ, મન મક્કમ કરીએ આપના પચખાણથી, એમ લાગે કે હવે આપણો બેડો પાર ને એવી રીતે આપણે ઉપવાસ થઈ જાય, તો એ આપણે અસાતના વેદનીય કર્મને આપણે સાતા વેદનીય કર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ. એટલે એ આપણી શક્તિ ખરી કે એટલે એવું હંમેશા નહીં માનવાનું કે કર્મમાં હશે એ થશે, જેથી કરીને આપણે પુરુષાર્થ છોડી દઈએ, नहीं मानवाना, એ નહીં કરવાનું. नहीं मानवाना। यस यस। तो देवानो प्रियो, જી ગુરુદેવ. मेरा फर्स्ट क्लास पूरा हो रहा है। उपवास अंदिल एकाशना उपरांत दिव्यम आरंभ पचखाण अशनम खैमम सैमंत बुगिणम सहसागरणम शवशमहि वत्यागरणम बोश। જેને જેટલા ઉપવાસ છે, 11 ઉપવાસ, 12 ઉપવાસ, 4 ઉપવાસ, 3 ઉપવાસ, 2 ઉપવાસ, ઉપવાસ દિવ્યમ આરંભ પચખાણ અશનમ ખૈમમ સૈમંત મુગિણમ સહસ્રાગરણમ સવશમહિ વત્યાગરણમ બોશ। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोयसपसाहुणम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपनत्तो दमो मंगलम चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवलिपनत्तो दमो लघुत्तमो चतारी शरणं पवच्छामि अरिहन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवलिपनत्तं दमं शरणं पवच्छामि। 4 शरणा दुखरणा मंगल करना अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो। अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार, गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार। भावे भावना भाविए भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण।